नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज है गोवर्धन का महापर्व और भाई दूज यानी कि यम द्वितीया। तो दोनों ही पर्वों को हम किस तरीके से मनाएंगे, कैसे व्रत विधान करना है और कैसे यम द्वितीया का तिलक हमारी माताएं बहनें अपने भाई के माथे पर करेंगी और कैसे संपूर्ण दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना होगी, तमाम आपको जानकारी दी जाएगी। आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके निर्णय को एकदम से सही दिशा में ले जाएगी। इसी के साथ ही देंगे आपको सफलता का अचूक महा उपाय, देंगे हर दिन की भांति दैनिक राशिफल। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। यह मंत्र आज के दिन 108 बार जाप करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी, रुके हुए कार्य सफल होंगे और आपका महत्वपूर्ण कार्य भी सफल हो सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 26 अक्टूबर 2022, दिन बुधवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा उपरांत द्वितीया तिथि, नक्षत्र होगा स्वाति, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि गोवर्धन के पर्व की महिमा क्या है, क्यों यह गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है और क्या इसका विधान है। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को भगवान ठाकुर जी गोवर्धन महाराज का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी, यानी कि जो प्रकृति का जो प्रकोप है उससे भगवान श्री हरि ने पृथ्वीवासियों की रक्षा की थी। इस दिन घर पर या मंदिर में पूर्व दिशा की ओर ईस्ट साइड की तरफ एक चौकी आप रखेंगे। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की एक मूर्त, एक चित्र और एक उनका विग्रह बनाएंगे। इसे फल, फूल और सब्जियों से आप सजाइएगा। बहुत सुंदर से ये जो है बनाया जाता है। अब इनकी पूजा अर्चना के लिए एक थाली में रोली मोली चावल, धूप दीप, विशेष तौर पर दूध, दही, बताशे, शहद, जल का पात्र अर्चना के लिए रखना है। यानी कि ये सारी सामग्री आप एकत्रित करके गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए रख लीजिए। अब मध्य दोपहर या गोधूली वेला काल में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाएगी और उनकी आरती उतारी जाएगी। विशेष तौर पे भगवान गोवर्धन को 56 भोग का प्रसाद, खीर, चावल, भात और सब्जी इत्यादि अर्पित की जाती है और धूप दीप जलाकर उनकी विशेष तौर पे 7 परिक्रमा की जाती हैं। कैसे रहेगा यह विधान? प्रत्येक परिक्रमा के पूरा होने पर जल और दूध उनके श्री चरणों में आपको अर्पित करना होगा और उनका आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि प्रत्येक जब परिक्रमा होती है तो उन्हें जल और दूध की धारा से स्नान कराया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि के साथ ही परिवार के सभी लोग निरोगी हो जाएंगे। लंबे समय से चली आ रही बीमारियां शांत होंगी, रोगों का नाश होगा। गोवर्धन की पूजा के साथ ही हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हर वस्तु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब इंद्रदेव ने वर्षा का प्रकोप नगरवासियों पर, ग्रामवासियों पर किया था तो भगवान श्री हरि ने उसी प्रकोप से उनकी रक्षा करी थी। इस दिन विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना भी की जाती है और इसी दिन मान के चलिएगा कि सभी कल कारखाने जो होते हैं, जो मशीनें होती हैं, जो यंत्र होते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और यह प्रावधान उसी दिन सुबह के समय होता है। कैसे होता है ये? भाई, जो आपका कल कारखाना है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो उसमें आप सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगाएंगे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएंगे, उसका छींटा संपूर्ण अपने व्यापारिक स्थल पर दें। वहां सभी मशीन, कोई यंत्र है या बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री है, कोई कल कारखाना है, वहां पर आप सभी को छींटा देने के बाद धूप दीप उन्हें अर्पित करेंगे। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से संपूर्ण व्यापार जो है तीव्र गति से चलेगा।
पीले फूल भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करेंगे। विश्वकर्मा जी से आशीर्वाद लेंगे ताकि आपका संपूर्ण व्यापार आगे की ओर बढ़ता जाए। अब गोवर्धन पूजा पर कैसे करना है दिव्य महा उपाय, यह भी समझते हैं। देखिए, भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना करने के बाद उनके सामने किसी आसन पर आप बैठ जाएं। उन्हें 7 सफेद कौड़ी, 1 जटा वाला नारियल, लाल गुलाब के फूल और 1 मुट्ठी साबुत चावल 5 हल्दी की गांठों के साथ अर्पित करना है। ये सारी सामग्री एकत्रित करिए, भगवान जी के सामने बैठ जाइए और उन्हें ये अर्पित कर दीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार उनके सामने बैठकर जाप कर लीजिए। अब यह सारी सामग्री किसी पीले वस्त्र में बांधकर अपने व्यापारिक स्थल पर, फैक्ट्री में, ऑफिस में, जहां आप काम करते हैं, जहां से आपको धनार्जन होता है, वहां पर आप इसे लटका दीजिए। ऐसा करने से आपका व्यापार हर तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद होगा और देवी महालक्ष्मी आपके व्यापार पर जरूर कृपा करेंगी। अब आपको बताते हैं, इसी दिन यानी कि ठीक गोवर्धन के दिन पूजा अर्चना होगी भाई दूज की। देखिए, भाई दूज या यम द्वितीया के पर्व की महिमा क्या है, सबसे पहले यह भी जान लेते हैं। भाई, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मध्य दोपहर में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो आज पहले गोवर्धन की पूजा अर्चना होगी, उसके बाद मनेगा भाई दूज का महापर्व। इसी दिन भगवान यमराज ने अपनी बहन के घर का आतिथ्य स्वीकार किया था, वहां पर बैठकर भोजन किया था। इसी कारण यह प्रथा चली आई है कि भाई दूज के दिन यदि भाई अपनी बहन के घर जाएं, वहां भोजन करें, उनसे प्रेम पूर्वक बात करें और आशीर्वाद लें, तो उन्हें अकाल मृत्यु का डर बिल्कुल नहीं होता। इसी कारण भाई दूज के दिन माताएं बहनें अपने भाई को उनके माथे पर तिलक करके उन्हें लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान देती हैं और ईश्वर से कामना भी करती हैं। तो आज के दिन आप अपनी बहन के घर जरूर जाएं, अपनी बहन से संबंधों को मधुर करने का प्रयास करें। यदि आपकी बहन रूठी हुई है तो भी आप ना घबराएं, उनके घर बस पहुंच जाएं, श्री हरि का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अब हमारी माताएं बहनें पूजन की थाली कैसे तैयार करेंगी, जिससे तिलक करना होगा, क्योंकि कई जगह इसको तिलक के नाम से भी इस पर्व को जाना गया है। देखिए, भाई दूज के दिन आपको एक शुद्ध थाली लेनी है। चांदी की थाली हो अच्छा है, वरना आप स्टील या तांबे की थाली भी ले सकते हैं। उस थाली में आपको एक साबुत गोला रखना होगा। कुमकुम, साबुत सफेद चावल, सिंदूर, चंदन, फल फूल, मिठाई, सुपारी, आपको इस सामग्री को तैयार करके थाली में रखना है। अब किसी आसन पर अपने भाई को, या तो पटरे पर या किसी आसन पर अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ फेस करके बैठाएं या फिर खड़ा करें और उन्हें सबसे पहले नारियल का फल या नारियल जो है हाथ में देना है। उनके माथे पर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके माथे पर तिलक करना है, उनकी आरती उतारनी है। तिलक के बाद भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श जरूर करें, चाहे बहन उम्र में छोटी हो चाहे बड़ी हो। कोई ना कोई उपहार भी आज के दिन अपनी बहन को आप जरूर दें। ऐसा करने से भाई बहनों का संबंध मधुर होगा और बहन भाई दोनों की ही सेहत अच्छी रहेगी। मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न ज्योतिष गुरु से हमारी हेल्पलाइन नंबर 9643334444 पर साझा जरूर करें। पहली दर्शक जुड़ी है माया, बांसवाड़ा से हैं। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी, काफी समय से इंतजार है। देखिए माया जी, वर्तमान समय में शनि और गुरु वक्री अवस्था में हैं। अक्टूबर 2022 के बाद दोनों मार्गी होने के साथ ही आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी, बहुत प्रबल होंगी। उपाय के तौर पर शनिदेव के 10 नामों का जाप शाम के समय कम से कम 3 बार करना है। कोणस्थ, पिंगल, बबरू, कृष्ण, रौद्रांतक, अंतक, शौरी, शनिश्चर, यम और पिपलाद, ये हैं शनिदेव के 10 नाम। इनका 3 बार शाम के समय आप जाप करिए।
निर्धन लोगों को जरूर, उनके बच्चों को जो है, जो निर्धन हो, जो हेल्पलेस हो, उनकी विद्या में आप उनकी मदद करिए, उनकी फीस दे दीजिए, उनको वस्त्र दे दीजिए, कोई स्टेशनरी दे दीजिए, उनकी मदद जरूर करिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। अब बात करते हैं दूसरे दर्शक पुष्कर श्रीवास्तव से, रायबरेली से। बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि क्या चिकित्सा विभाग में नौकरी मिलने की संभावना है? यदि हां तो उपाय बताएं। देखिए, आप कुंभ लग्न और तुला राशि के हैं। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। इसी कारण आपके हर कार्य में परेशानी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहां ढैया का विशेष दुष्प्रभाव आ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। अपने प्रयास और अपने एफर्ट्स को बिल्कुल जारी रखिएगा। सुबह के समय भगवान सूर्य को नमस्कार करिए, भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करिए, और यदि आपने रविवार का व्रत रखा और शाम के समय मीठा भोजन किया तो आपको लाभ अधिक होगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, यह वर्ष आपके रोजगार और नौकरी के लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आप सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रतिदिन सुबह के समय आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसा यदि आपने आज के दिन से आरंभ किया तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए चमत्कारिक जरूर साबित होगा। मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। आज यदि आप चाहते हैं कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका सफल जो नहीं हो पा रहा था, अब वो सफल जरूर होगा। एक पीला फूल मां सरस्वती को एंग मंत्र का जाप करके आप जरूर अर्पित करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब समय हो चला है माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की बात करने का। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं। यदि वो बहुत जल्द पैर दर्द की समस्या से पीड़ित हो जाती हैं तो क्या करना है, खास उपाय बहुत सरल और सटीक है। आधा चम्मच सेंधा नमक आप गर्म पानी में डालें, उसमें थोड़ी देर आप अपने पैर रखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार हैं। देखिए, एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर आप अपने पर्स या पॉकेट में रखिए, आपको फायदा भी होगा, हर जगह आपको सम्मान जरूर मिलेगा। मित्रों, अब समय हो चला है रसोई घर की वो अचूक सामग्री आपके साथ साझा करने की, जिसको अपनाने के बाद आपके निर्णय लेने की क्षमता अचूक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए केसर, यानी कि सेफ्रॉन। कैसे लानी है प्रयोग में? केसर की पत्तियों को आप गंगा जल में मिलाएं, अपने माथे और नाभि पर आपको तिलक करना है। ऐसा आप आज के दिन से शुरू करके कुछ समय तक करके देखिए, आपके निर्णय लेने की क्षमता सही भी होगी और सही दिशा में भी होगी। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि कैसे गोवर्धन की पूजा अर्चना आपको करनी है, कैसे भाई दूज के पर्व पर हमारी माताएं बहनें उनके तिलक की थाली को तैयार करेंगी, और एक महा उपाय भी हमने आपके साथ साझा किया। तो मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।